मध्य प्रदेश में अब चौथे चरण की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज चुनावी सभाएं होंगी। रतलाम, उज्जैन, देवास लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम रहेंगे। मंदसौर में सीएम ने चुनावी हुंकार भरी है, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। गरोड के भानपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबासरा के शामगढ़ में जनसभा करेंगे। पेटलावद के अंबापाड़ा में भी वो एक कथा में शामिल होंगे। चांदला में जनसभा करेंगे, रोड शो में शामिल होंगे। उज्जैन के महेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उज्जैन में युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। 5:30 बजे देवास के सोनकच्छ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 6:30 बजे सीहोर जिले के आष्टा में उनका रोड शो होगा। तो अंतिम चरण यानी चौथा चरण मध्य प्रदेश में बचा हुआ है और चौथे चरण के लिए अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनावी दौरे करेंगे। धुआंधार उनके दौरे देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में आज वो 4 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। तो अंतिम चरण है और ऐसे में अंतिम चरण में अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज नजर आएंगे और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी आज दौरा रहने वाला है। 6:30 बजे सीहोर जिले के आष्टा में उनका रोड शो होगा। तो 4 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये चुनावी सभाएं होने वाली हैं। तो चुनावी रण में दिग्गज आ चुके हैं और चुनावी दौरे पर मंदसौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रबुद्धजन संवाद में विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए न्यायालयीन परिवर्तन चाहते हैं। चोर की गर्दन पकड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश का चौकीदार कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। देखिए, चुनावी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एक तरफ निष्कलंक, निष्पाप, पारदर्शी, गरीब परिवार से निकला व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के पद की भी मर्यादा बनाई और जो कहता है वो करके दिखा देता है। इसलिए लोग नारा लगाते हैं, मोदी है तो होता कि नहीं होता, मोदी है तो। उन्होंने कहा 2014 में एक बार सरकार के बनाने के पहले आए, 2013 में सबके बीच और डंके की चोट कहा। हमको मालूम है 2014 मोदी की सरकार के पहले तक आजादी के बाद से लगा करके देश की आजादी के समय तक। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने नेपाल नगर के अनुव्रत भवन में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। बुरहानपुर के होटल उत्सव में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित वो करेंगे। खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। तो चौथे चरण की तैयारी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज धुआंधार दौरे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, काफ़ी सक्रिय वो हैं और इसी कड़ी में नेपाल नगर में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को वो संबोधित करेंगे। बुरहानपुर में भी उनकी एक बैठक होगी और इधर खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में भी वो जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, तीसरे चरण के मतदान संपन्न हुए और अब बारी है चौथे चरण की। चौथे चरण को लेकर मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज अपनी आखिरी और पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पहले चरण में जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने जैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी थी। लेकिन ऐसे ही अगर हम बात की जाए तो अब क्योंकि चौथे चरण का चुनाव है और इस चौथे चरण के चुनाव में अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ पर खास तौर पर जो है बड़े दिग्गज चेहरों की जो है वो नजर रहेगी। हम देख रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री का भी धार का दौरा हुआ, खरगोन वो हुए, अब वी डी शर्मा भी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही अब बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो आदिवासियों को यहाँ पर साधने में लगेंगे। ये साफ है कि कई बड़े चेहरों को नजर यहाँ पर जो है पूरे मालवा निमाड़ में आ सकते हैं। खासतौर की अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ का जो धार और खरगोन खंडवा का जो इलाका है ये बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में
आदिवासी जनजाति जो वर्ग के लोग हैं उन्हें साधने के लिए जो है बीजेपी जो यहाँ पर जो है अब पूरी दमखम यहाँ पर दिखाएगी। कई बड़े जो चेहरे हैं उनके यहाँ पर रोड शो से लेकर जो जनसभाएं हैं वो नजर आएगी। कांग्रेस भी इस पूरे आखिरी चरण को लेकर के अब बात करें तो अपना पूरा दमखम जो है मालवा निमाड़ में झोंकने के लिए तैयार खंडवा है। दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, बैठक भी लेने वाले हैं पदाधिकारियों की? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो महिदपुर के बाद उज्जैन में भी आज उनकी एक है सभा है। कार्यकर्ताओं को आज जो है वो जोश भरेंगे। साथ ही खंडवा के अलावा तमाम अन्य जगहों पर जो है लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के लिए रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। और ये साफ है कि जिस तरह की बीजेपी 29 की 29 सीटों को लेकर के जो दावा कर रही है उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री भी जो है लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के बीच नजर आ रहा है। देख रहे हैं रोड शो के अलावा भी कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया गया था अमित शाह के आने के बाद में 370 पर प्रत्येक बूथ को लेकर के उस प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने के लिए जो है डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। ये साफ है कि मुख्यमंत्री ने पूरे कार्यकर्ताओं को जोश के साथ जो है इस लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत सके, इसको लेकर के तमाम तैयारी की जा रही। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब जो है जो मुद्दे हैं उन्हें भुनाने में लगी हुई है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि मालवा निमाड़ की अब 8 सीटों सहित जो है अंतिम जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, वो तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब पूरी तरह से उनका जो पूरा फोकस है अंतिम चरण का जो पूरा जोर है वो साफ नजर आएगा मालवा निमाड़ पर और मालवा निमाड़ की सीटों पर। तो हम देख रहे हैं भारत, अगर मालवा निमाड़ में अगर बेसिकली अगर इंदौर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र रहेगा, क्योंकि अक्षय कांति बम जो कि अपना नामांकन वापस करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ अभी समीकरण बैठते हुए इंदौर सीट पर? देखिए ये साफ है इंदौर सीट को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर कांग्रेस को लगा। अक्षय कांति बम जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो शुरू हो गए और खासतौर पर कांग्रेस इसे भुनाने में लगी है। लोकतंत्र बचाने को लेकर के नोटा को अब जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। लगातार देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो नोटा को प्रमोट कर रही है जहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट नोटा में डल सके और जनता का जो मन है वो जान सके। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिल्कुल भारत, लेकिन अगर हम पूरे मालवा निमाड़ के समीकरण समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर किसी समय पर कांग्रेस का दबदबा रहता था, कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता था। लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव थे उसने सारे नतीजों को, सारे अनुमानों को पलट दिया और बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, सबसे ज्यादा सीटें इसी अंचल से जीती थी। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर बीजेपी को भी फेस करनी पड़ेंगी और क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी? देखिए ये साफ है मालवा निमाड़ को लेकर के हम प्रत्याशियों की अगर बात कर ली जाए, हालांकि जिस तरह से हम खंडवा की अगर बात कर रहे हैं, बुरहानपुर की अगर बात कर रहे हैं, धार की अगर हम बात कर रहे हैं, उज्जैन की कुछ बात कर रहे हैं, तो जहां तक बीजेपी में जो अपने प्रत्याशी पूर्व में जो सांसद रह सकते हैं लगभग उन पर ही जो है भरोसा जताया। ज्ञानेंद्र पाटिल की हम बात कर ले या फिर बात कर ले अनिल फोजिया की अगर हम बात कर ले या फिर इसके अलावा शंकर लालवानी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के ये ऐसे बड़े चेहरे हैं बन चुके हैं जो पूर्व से ही 2019 में एक भारी मतों से जीत करके आए थे। महेंद्र सोलंकी की अगर हम बात कर ले तो वो भी एक भारी मतों से जीत करके आए। ऐसी सीटों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो वहीं मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर एक बड़ी चुनौती जो है बीजेपी को देखने को मिली थी और कांग्रेस के पक्ष में विधानसभा में कई जो है मतदाता जो बड़े थे और उसके बाद में कांग्रेस के कई विधायक जो चुन के आए थे। अगर ऐसे में जो गृह क्षेत्र है, बाला बच्चन की अगर बात की जाए, कांतिलाल भूरिया की बात की जाए, ऐसे गृह क्षेत्रों को भेजने में जो है बीजेपी लगातार लगी हुई। और ये साफ है कि जिस तरह का बीजेपी ने एक न्यू ज्वाइनिंग अभियान जो चलाया है वो भी हम निरंतर इधर मालवा निमाड़ में देख रहे हैं। खासतौर पर मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो तमाम बड़े विधायक, बड़े चेहरे जो है वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल भारत, आक्रामक रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। 3 चरण जो है संपन्न हो चुके हैं, उनमें भी हमने देखा कि बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई है। कमजोर से लेकर मजबूत सीट पर भी बीजेपी ने फोकस किया है और अब मालवा निमाड़ की बारी है तो बीजेपी जो है मुख्य फोकस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे थोड़ी कमजोर साबित होती हुई।
अब बिल्कुल ये साफ है कि कांग्रेस को जिस तरह से लगातार झटके मिल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, जिस पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में लगातार जो है कांग्रेस से दामन जो है विधायक से लेकर तमाम बूथ अध्यक्ष तक जो है वो छोड़ चुके हैं। कई बड़े जो विधायक कांग्रेस के रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक की स्थिति में रहे, वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके। और ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि विधायक तो जा ही रहे हैं या बड़े चेहरे तो बीजेपी में नजर आ ही रहे, लेकिन उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है वो भी जो है बीजेपी शामिल कर। और बीजेपी का लगातार अभियान हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को जिस तरह की पूरी जिम्मेदारी दी है, पूरा फोकस उनका मालवा निमाड़ पर रहेगा और आने वाले समय में और भी कई बदलाव जो है फेरबदल के हमको देखने को मिलेंगे। और ये साफ है कि जिस तरह का अब चौथे चरण का अंतिम दौर जो है, इस अंतिम दौर में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। ऐसे में क्योंकि इंदौर में हमने देखा कि किस तरह से प्रत्याशी आखिरी समय पर उन्हें नामांकन वापस लेके और बीजेपी में शामिल हुआ था। ऐसे में मालवा निमाड़ में भी कई जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो बीजेपी की जो है संपर्क में। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है मालवा निमाड़ को लेकर के। और कैलाश विजयवर्गीय जब भी रणनीति तैयार करते, मैदान में उतरते, उन्हें छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई थी। छिंदवाड़ा में भी कई जो है कांग्रेस के बड़े चेहरे हमें बीजेपी का दामन थामते हुए दिखे। तो ऐसे में अब उनकी रणनीति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। वो लगातार जो है कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार मालवा निमाड़ का दौरा कर रहे हैं। आने वाले समय में कई बड़े चेहरे और अमित शाह जो है वो खुद रोड शो में जो है मालवा निमाड़ में शामिल हो सकते हैं। रोड शो में प्रत्याशी के हित में जो है वो जनता से वोटों की अपील कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दौरे कर रहे हैं, अमित शाह के भी दौरे प्रस्तावित हैं। कैलाश विजयवर्गीय को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी अपनी रणनीति में लगातार जो है अग्रसर है, काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं। पीसीसी चीफ का क्षेत्र होने के बाद भी जो है कोई भी बड़ा दिग्गज जो है मालवा निमाड़ में दौरा करते हुए नजर नहीं आया। क्या कुछ कारण? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के कुछ दौरे जो है वो प्रस्तावित हो चुके हैं, लेकिन वो दौरों के उसका असर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि जीतू पटवारी के लिए इस बार एक बड़ी संकट की घड़ी है। ऐसे में जहां बीजेपी एक और दावा करी 29 की 29 सीटों का, तो वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वापस जाऊंगा, वो दावा कर रहे हैं 15 से 16 सीट का। ऐसे में जिस तरह के अभी 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं और जिस तरह से तीनों चरणों में जो मत प्रतिशत का कहीं ना कहीं ग्राफ कम होता हुआ दिखा, एक बड़ा संकट है बीजेपी के लिए भी। और बीजेपी इस बार गुनाने में लगी है कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में जो है वो वोटिंग हो सके, क्योंकि खास तौर पर बात करें तो मालवा निमाड़ की, तो मालवा निमाड़ में इस बार गर्मी का जहां असर देखने को मिलेगा, तो वहीं छुट्टियां, जो 4 दिन की छुट्टियां, उसका भी असर देखने को मिलेगा। हालांकि जिला प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है सभी जगह का कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और लोग, आम जनता जो है, वोटर जो है, लोकतंत्र का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। और यहाँ पर भारत मतदान प्रतिशत को बढ़ाना ये भी जिम्मेदारी दलों की है और इसी को लेकर लगातार जो तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जनता को रिझाना है, दूसरी तरफ मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।